प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों 10+2 क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपां कर रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन दियां दो एग्जाम्पल करांगे। एग्जाम्पल नंबर 22 इस तरह है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan of 2x plus 3। लेट y is equal to tan 2x plus 3। Clearly tan of 2x plus 3 is a composite function of tangent and 2x plus 3। तो जो आप डेरिवेटिव करांगे we will apply the chain rule। तो सब तो पहला की काम करना है, जिहड़ा 2x plus 3 है इनू आपां सपोज कर लांगे t। लेट 2x plus 3 is equal to t। Therefore y is equal to tangent, this is a t, y is equal to tan t। डिफरेंशिएट क्योंकि y जिहड़ा है वो वेरीएबल t विच है, तो आपां y नू वेरीएबल t नाल डिफरेंशिएट करांगे dy by dt अपॉन dy by dt ऑफ टेंजेंट t। टेंजेंट द डेरिवेटिव secant स्क्वायर t। नाउ आपां जिहड़ा t है किनू सपोज कीता 2x plus 3 नू, तो t जिहड़ा है वो वेरीएबल x विच है, तो dt by dx is equal to d by dx of 2x plus 3। Derivative of 2x is 2 and derivative of 3 is 0, so dt by dx 2। By chain rule dy by dx, क्योंकि y केड़े वेरिएबल च फंक्शन x वेरिएबल च, तो dy by dx is equal to फाइंड आउट आपां की कीता dy by dt multiply dt by dx। दिस इज द चेन रूल। dy by dt की वैल्यू अपने कोल है secant स्क्वायर t, dt by dx की वैल्यू कितनी है 2 is equal to 2 times secant स्क्वायर t। वापस t की वैल्यू पुट करो कितनी 2x plus 3। So derivative of y with respect to x is 2 secant square 2x plus 3। तो ये आपां चेन रूल लगा के सम सॉल्व किया है। आइए बच्चे एग्जांपल 23 आपां करते हैं। 23rd एग्जांपल है डिफरेंशिएट साइन ऑफ cos of x square with respect to x। सोल्यूशन पहला काम इस फंक्शन ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ डिफरेंशिएट करना ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ y सपोज करो। लेट y is equal to sin of cos of x square। ਹੁਣ बड़े ध्यान ਨਾਲ देखो ਜਿਹੜਾ ਇਹ y फंक्शन है ਉਹ तीन फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन। एक फंक्शन केड़ा x स्क्वायर होएगा, दूसरा फंक्शन होएगा cos, ते तीसरा फंक्शन की होएगा sin फंक्शन। तो तीन फंक्शन का एक कंपोजिट फंक्शन है। लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t। देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन cos x स्क्वायर किया गया t। फर्दर आपां cos t नू एक होर फंक्शन सपोज कर लिए u। देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन u। तो आपां सब तो पहला जिहड़ा y फंक्शन है वो किहड़े वेरीएबल च आ गया u च, तो dy by du फाइंड आउट करते हैं। d by du of sin u, sin the derivative cos नाल एंगल u। हुण अपने कोल जिहड़ा u वेरीएबल सी वो u जिहड़ा फंक्शन है वो किहड़े वेरीएबल च है t वेरीएबल च है, तो du by dt
फाइंड आउट करिए तो d इज इक्वल टू du बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ cos t। cos का डेरीवेटिव माइनस साइन ते नाल आ t। हुण t फंक्शन किहड़े वेरीएबल च है x वेरीएबल च है। आल्सो dt by dx is equal to d by dx of x square. How much? 2x. By chain rule ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ फाइंड आउट करना सीगा y ਦਾ डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो बाय चेन रूल dy by dx is equal to ਆਪਾਂ फाइंड आउट किया है dy by du। तो इत्थे लिखो dy by du मल्टीप्लाई u का डेरीवेटिव कितना किया है t नाल du by dt। t का डेरीवेटिव आपां विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट किया है मल्टीप्लाई dt by dx। वैल्यूज फिल करिए। सब तो पहला dy by du की वैल्यू cos u, du by dt की वैल्यू माइनस साइन t मल्टीप्लाई कर देना है dt by dx की वैल्यू 2x। हुण फंक्शन दियां वैल्यू वापस वेरीएबल जिहड़ा है वो x विच लैके आनियां ने। तो सब तो पहला काम है t की वैल्यू x स्क्वायर पुट करिए माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो u की वैल्यू cos t cos ऑफ cos t इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। t की वैल्यू वापस दे दिए माइनस अगे शिफ्ट कर लिए 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए वाला जिहड़ा है t की वैल्यू इत्थे भी वापस दे दिए cos ऑफ cos x स्क्वायर। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बड़े ध्यान नाल देखो आ जिहड़ा फंक्शन है साइन इहदा डेरिवेटिव cos ए रहा नाल ए सारे दा सारा एंगल। फरदर इस एंगल का डेरिवेटिव तो cos का डेरिवेटिव की होएगा माइनस साइन आ देखो माइनस साइन आ एंगल cos का। फरदर इस दा डेरिवेटिव कितना है 2x। सो दिस इज द चेन रूल। बच्चे इस 23rd एग्जाम्पल नूं आपां डायरैक्ट भी कर सकते हैं भी फंक्शन जिहड़ा आपां एक्स स्क्वायर नूं टी मन्निया सीगा उदा मनण दी जरूरत नहीं है। डायरैक्ट किद्दां करांगे आइए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to d by dx of sin of cos of x square। तो अपने को फंक्शन किहड़ा है आ देखो साइन। इस साइन का डेरिवेटिव की होएगा cos आ बाकी सारा की है इस साइन का एंगल। तो ये एंगल इस तरह ही नाल रहेगा इनटू डेरिवेटिव आ फंक्शन सी साइन आ जिहड़ा एंगल है इस एंगल का नाल डेरिवेटिव लवांगे। सो डेरिवेटिव cos ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट cos ऑफ एक्स स्क्वायर। हुण देखो डेरिवेटिव आप लेना है डी बाई डी एक्स किदा cos का। तो फंक्शन अपने कोल किहड़ा cos तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ते आ एक्स स्क्वायर एंगल। हुण आ जिहड़ा एंगल है ਇਹਦਾ फर्दर डेरिवेटिव ये चेन रूल के अंदर। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। सो cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर द डेरिवेटिव 2x। सो आंसर इज माइनस अगे शिफ्ट कर लो 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू cos ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आ एक अल्टरनेटिव मैथड है
ज़्यादा आप मैथड ये यूज़ करांगे तो ये अपने को चेन रूल है। तो डेरीवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों हुण तक आप जिन्ने भी डेरीवेटिव किए आ उहदे विच एक वेरीएबल जिहड़ा है वो दूसरे वेरीएबल के फॉर्म दे विच हुंदा है कि जिद्दां अपने को y है वेरीएबल वो y फंक्शन वेरीएबल x विच एक्सप्रैस किया होएगा या x फंक्शन है वो वेरीएबल y विच एक्सप्रैस किया हुंदा सी। तो करदे की सी आपां जे आप dy by dx फाइंड आउट करना है तो दोनों पासे आप डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x कर देंगे तो इधर dy by dx फंक्शन ऑफ x ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ f ਡੈਸ਼ x ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ dy by dx ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ dx by dy ਉਧਰ d by dy of fy ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ of fy ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y f ਡੈਸ਼ y ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dx by dy रेसिप्रोकल कर दियो सो dy by dx is equal to 1 upon f dash y आ जाता है। तो इस तरह के जिहड़े क्वेश्चन ने ये सिंपल क्वेश्चन सीगे when one variable is expressed in the terms of second variable the functions are called explicit function। तो ये अपने कोले एक्सप्लिसिट फंक्शन सीगे। हुण कई बारी की हुंदा है भी आपां वेरीएबल जिहड़ा y है उन्होंने इन टर्म्स ऑफ fx एक्सप्रैस नहीं कर सकते या x नूं इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रैस नहीं कर सकते। तो इस तरह के फंक्शन जदों आपां एक वेरीएबल नूं एक फंक्शन नूं दूसरे वेरीएबल च एक्सप्रैस नहीं कर सकते तो इस तरह के जिहड़े फंक्शन होंदे आ वो इंप्लीसिट फंक्शन होंदे आ। एग्जाम्पल लैने आ भी y प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो बड़े ध्यान नाल देखो जे आपां इथों y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए तो आप नहीं कर सकते तो ना ही आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट कर सकते। तो इस तरह के फंक्शन जदों x की वैल्यू y विच या y की वैल्यू x विच एक्सप्रैस नहीं की जा सकती इन्हों आप इंप्लीसिट फंक्शन कहने आ। इन्हों आप डिफरेंशिएट किद्दां करना हुंदा है तो जे मान लो आप इनू डिफरेंशिएट करना है तो फाइंड आउट करना है dy by dx तो अपने को दो वेरीएबल होंगे x इंडिपेंडेंट वेरीएबल इंडिपेंडेंट जिहड़ा y है वो डिपेंडेंट वेरीएबल हुंदा। तो इस क्वेश्चन नूं जदों आप dy by dx फाइंड आउट करना है लिखांगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पैक्ट टू x। तो उहदे विच करांगे कि आइए देखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू x on both sides d by dx of y plus sin xy is equal to d by dx of 0। क्योंकि दोनों साइड लेके चलने हैं इधर इंप्लाइज का साइन पाना जरूरी है। तो डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx प्लस d by dx of sin xy ते कांस्टेंट है 0 ਉਹਦਾ डेरिवेटिव 0। नैक्सट स्टैप है dy by dx प्लस अपने ध्यान नाल देखो अपने कोल इत्थे फंक्शन किहड़ा है साइन तो साइन का जो आप डेरिवेटिव करांगे वो बन जाएगा कॉस ते आ नाल की एक्स वाई दा एंगल। हुण जो आ वाला एंगल है नाल इस एंगल का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करना है ये आपां नूं चेन रूल तो पता लगता है। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस एंगल एक्स वाई नाल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। नेक्स्ट स्टेप है dy by dx प्लस कॉस एक्स वाई। हाँ जी
हुण x ते y ये दो फंक्शन किहड़े, एक x दूजा y उहदी प्रोडक्ट है, इहदे ते प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन लिख लो, इनू सैकेंड फंक्शन सपोज कर लो, फर्स्ट इंटू डेरीवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स प्लस y डेरीवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 इक्वल टू 0। तो हुण dy बाई डी एक्स वाले टर्म इकट्ठे करिए, तो अपने को dy बाई डी एक्स वाले टर्म इकट्ठे करने हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, इत्थे की आ जाएगा अपने को 1 आ dy बाई डी एक्स आ x इहदे नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस x cos एक्स वाई आ जिहड़ा है अपने को टर्म किहड़ा y इंटू cos एक्स वाई प्लस दा उधर जाके की हो जाएगा माइनस y cos एक्स वाई implies dy by dx is equal to minus y cos x y upon 1 plus x cos x y. So the derivative of this function with respect to x ਆਪਾਂ find out इस मैथड नाल करना है। ध्यान नाल देख लो जरा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इधर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उधर भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लेना। ये दो फंक्शन ने, पहले तो डेरिवेटिव अलग, दूसरे का डेरिवेटिव अलग कर देना है। इत्थे ध्यान दियो चेन रूल लाना है, पहला साइन है, साइन का डेरिवेटिव cos एंगल नाल डेरिवेटिव ऑफ एंगल मल्टीप्लाई करना है, इत्थे प्रोडक्ट रूल लाना है। फिर उस तो बाद डी वाई बाई डी एक्स के टर्म एक साइड ते, डी वाई बाई डी एक्स तो इंडिपेंडेंट दूसरे साइड ते, फिर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करो। स्टूडेंट्स 25th एग्जाम्पल है, स्टेटमेंट है y प्लस साइन y इज इक्वल टू cos x एंड वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो बड़े ध्यान नाल देखो, आपां y दी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो करांगे कि ये जिहड़ी एग्जाम्पल है फंक्शन दी, इंप्लिसिट फंक्शन दी एग्जाम्पल है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो जो डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपने को इस साइड ते डी बाई डी एक्स ऑफ y प्लस साइन y आ जाएगा, ऑपोजिट साइड डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। Derivative of y with respect to x is dy by dx and derivative of what sin with respect to x, sin the derivative cos नाल एंगल कितना y। हुण जिहड़ा आ वाला एंगल है ये x वेरिएबल नहीं है, अदर दैन x है, नाल चेन रूल लाओ dy by dx। तो जदों इत्थे एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दा x ना होवे, x तो अलावा कोई होर होवे, तो नाल ओदा डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। cos इधर डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x, तो dy बाई डी एक्स कॉमन कर लो, 1 प्लस cos y इज इक्वल टू माइनस साइन x, implies dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस cos y। बच्चों जो अपने को डिनोमीनेटर आया 1 प्लस cos y, ये 0 नहीं होना चाहिए। जेकर ये 0 है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। सो cos y प्लस 1 वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इट मीन cos y माइनस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मीन हुण सोचो cos y माइनस 1 कित्थे हुंदा है, ग्राफ तो पता लगता है, cos दे ग्राफ तो क्लीयर होंदा है जो y 180 होवे या माइनस 180 होवे, उदों cos y की वैल्यू माइनस 1 होंदी। इट मीन जिहड़ा ये y है वो की नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए। ऑड मीन 2n प्लस 1 इंटू पाई, वट इज n is any integer। So dy by dx is equal to minus sin x upon 1 plus cos y and y not equal to odd multiple of pi।
अपना नैक्सट टॉपिक है डेरीवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिहदे विच अपने कोल डेरीवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्स, सिकेंट इनवर्स एक्स एंड कोसिकेंट इनवर्स एक्स आउणगे। सब तो पहला आप डेरीवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स करते हैं। तो स्टैप फर्स्ट होएगा भी जिहड़ा डेरीवेटिव फंक्शन का फाइंड आउट करना है उन्होंने तुसी वाई सपोज कर लो, लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हुण साइन इनवर्स एक्स दे विच जिहड़ा एक्स है वो साइन इनवर्स दा डोमेन दा मैंबर हुंदा है, ते साइन इनवर्स दा डोमेन वो -1 तो +1 हुंदा है। इस करके एक्स बिलोंग टू -1 +1। दोनों साइड ते आपां साइन कर लीए तो साइन इनवर्स कटिया जाएगा, या इदा कर लो कि आ जिहड़ा साइन इनवर्स है वो इस साइड ते आके साइन वाई हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। हुण वाई कौन है? वाई साइन इनवर्स एक्स दी रेंज का मैंबर हुंदा है, तो जिहड़ी साइन इनवर्स दी जिहड़ी रेंज हुंदी है वो अपने कोल -π/2 तो +π/2 हुंदी। जो आप डेरीवेटिव वाई का विद रिस्पैक्ट टू एक्स कड्डांगे, हो सकता आपां नूं एक्स दे विचों वाई दे विचों कुछ मैंबर छड्डने पैण, तो आपां देखदे हां किहड़े मैंबर छड्डांगे। हुण डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स करो, तो d/dx ऑफ साइन वाई इक्वल टू d/dx ऑफ एक्स। साइन द डेरीवेटिव कॉस वाई नाल चेन रूल के अकॉर्डिंगली एस एंगल वाई का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स dy/dx मल्टीप्लाई हो गया, डेरीवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पैक्ट टू एक्स 1। सो dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y। हुण अपने को तो साइन वाई की वैल्यू दी हुई है एक्स, अपने को जो dy/dx आया वो कॉस दे विच आया, तो आप कॉस की वैल्यू साइन विच फाइंड आउट करिए। सिंस cos square y plus sin square y is equal to 1 implies cos square y is equal to 1 minus sin square y implies cos y is equal to plus minus square root of 1 minus sin square y implies cos y is equal to plus minus 1 minus sin y की वैल्यू कितनी है बच्चों? साइन वाई की वैल्यू एक्स है, इतने साइन स्केयर वाई है, इट मीन इतने एक्स स्केयर आ जाएगा। सिंस वाई किनू बिलोंग करता है, बड़े ध्यान नाल देखो, -π/2 तो +π/2। हुण -π/2 तो लैके 0 तक किहड़ा क्वाड्रेंट है? चौथा क्वाड्रेंट। तो 0 तो लैके π/2 तक किहड़ा क्वाड्रेंट है? पहला। चौथे क्वाड्रेंट ते पहले क्वाड्रेंट च कॉस पॉजिटिव नहीं हुंदा। जे कॉस पॉजिटिव है तो इत्थे आपां रीजन लिखिए, सिंस वाई बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर cos y is positive, therefore we have to take the value of cos y only positive, it means value of cos y is equal to 1 minus x square। इनू आप नंबर 1 दे दिए, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हुण बच्चों बड़े ध्यान नाल देखो, जेकर x की वैल्यू -1 होवे, x की वैल्यू -1 होवे तो एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 - 1 0। जे एक्स की वैल्यू आपां -1 लैने आ, उहदा स्केयर करांगे तो एक्स स्केयर की वैल्यू अपने को वो भी 1 आ जाएगी, 1 - 1 0। इट मीन जिहड़े अपने कोल डोमेन के मैंबर सी -1 + 1 वो आपां नहीं लैणे, उन्होंने छड्डना पेगा। इस करके एक्स बिलोंग टू -1 + 1 रखना है। होर जदों आपां ये dy/dx 1 अपॉन cos y कढ़िया, तो y किहदा मैंबर है? -π/2 +π/2। तो जदों y π/2 होवे, इट मीन
cos पाई बाय 2 इज 0 तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इस करके इत्थे भी तुसी पाई बाय 2 भी छड्डना है ते cos माइनस पाई बाय 2 वो भी 0 हुंदा है, इस करके आ जिहड़ा माइनस पाई बाय 2 है वो भी छड्डना है। तो अपने को आंसर की आ गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। शर्त है x ओपन इंटरवल -1 +1 ਨੂੰ बिलोंग करे ਤੇ ਜਿਹੜੀ y है वो ओपन इंटरवल -π/2 ਤੋਂ +π/2 ਨੂੰ बिलोंग करे। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 27 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। सब तो पहला काम y सपोज करो tan इनवर्स x ਨੂੰ। tan इनवर्स x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ tan y is equal to x। ਜਿਹੜਾ y ਹੈ ਉਹ tan ਇਨਵਰਸ x ਦਾ ਰੇਂਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -π/2 ਤੋਂ +π/2 ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦੀ। डिफरेंशिएट with respect to x on both sides, d by dx of tangent y is equal to d by dx of x। Derivative of tangent is secant square y into derivative of y with respect to x, so dy by dx नाल multiply करना है by chain rule। Derivative of x with respect to x 1, dy by dx is equal to secant square दूसरे साइड शिफ्ट कर दो is equal to -1 upon secant square y, implies dy by dx is equal to 1 upon secant square y आइडेंटिटी है टेंजेंट दी फॉर्म उन्होंने ਆਪਾਂ 1 plus tan square x लिखांगे, tan square y not x, implies dy by dx is equal to 1 upon 1 plus tan y किदे बराबर है x दे, ये tan square x की tan square y किदे बराबर आ जाएगा x square। so dy by dx is equal to 1 upon 1 plus x square। x ਦੀ कोई भी वैल्यू रियल होवे अपने को जो डिनोमीनेटर है कभी भी 0 नहीं बनना। सो dy by dx मीन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 upon 1 plus x square। बच्चों ਆਪਾਂ sin इनवर्स x ਤੇ tan इनवर्स x ਦਾ डेरिवेटिव कर लिया है। ਹੁਣ मैं एक टेबल बना रहा सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव दी, बाकी ਜਿਹੜਾ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव ਤੁਸੀਂ ਆਪ करने ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उन्होंने डेरिवेटिव बड़े ध्यान नाल देखो, नैगेटिव है cos इनवर्स x का भी नैगेटिव है, cot इनवर्स x भी नैगेटिव है, कोसिकेंट इनवर्स x भी नैगेटिव है। करना की है, जो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है वही cos इनवर्स का डेरिवेटिव है, न्यूमेरिकली इक्वल है, साइन का फर्क है। tan ते cot इनवर्स का डेरिवेटिव न्यूमेरिकली सेम ने, साइन का फर्क है। सिकेंट इनवर्स ते कोसिकेंट इनवर्स के डेरिवेटिव सेम ने, तो को वाले डेरिवेटिव नैगेटिव ने, को तो बगैर वाले डेरिवेटिव पॉजिटिव ने। तो नीचे आप इन्हां फंक्शन के जोड़े इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दियां डोमेन ये आप लिखिया। थैंक यू बच्चों।